नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। साथियों, जो पॉलिटी 10 दिन के अंदर कवर कराने की जो अपने क्रैश कोर्स की सीरीज है, उसका आज फर्स्ट डे है। आज भारतीय संविधान का इतिहास एवं निर्माण, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो हिस्ट्री है और उसकी जो मेकिंग है, वो सारी की सारी आज के दिन में कवर कर लेंगे। 10 दिन के अंदर सारी पॉलिटी में आपकी कवर करवा दूंगा। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे जो संवैधानिक विकास है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसके बारे में, और जो संविधान के सोर्सेज है, और इसके अलावा जो प्रीएम्बल है, ये सारे के सारे इस वीडियो में मैं आपके कवर करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एडुकेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं जीएस एडुकेटर पे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। तो देखिए, सबसे पहले भारत का संविधान देखते हैं एक नज़र में। जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का संविधान है। अब ये 5 पॉइंट याद कर लेना। देखिए, सबसे पहले है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। रिपब्लिक डे हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। निर्माण में लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन निर्माण में लगे थे। कुल खर्च जो आया था वो 64 करोड़ रुपीज़ का आया था। सॉरी, 64 लाख रुपीज़ का आया था। आजकल 64 लाख में कुछ भी नहीं आता। उस टाइम देश का पूरा संविधान बन गया था। सदस्य जो थे वो 389 थे विभाजन के पूर्व। जब पाकिस्तान से भारत अलग नहीं हुआ था तब 389 सदस्य थे, और विभाजन के बाद 299 जो सदस्य है वो बचे थे। मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, और 8 जो थे वो शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां थी। सारे अनुच्छेद और अनुसूचियां मैं आपको अगली वीडियो में कवर करवाऊंगा। जितना भी आपका पॉलिटी का सिलेबस है इन 10 दिनों के अंदर कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं संवैधानिक विकास की। जो भाग एक है इसका, कंपनी का जो कंपनी का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कब से कब तक था? 1773 से लेके 1853 के बाद 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। तो 1773 में सबसे पहले क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पास किया गया था। इसके अंदर क्या था? बंगाल के गवर्नर, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के थे वारेन हेस्टिंग्स। ये नोट डाउन कर लीजिए, एसएससी के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1774 में क्या हुआ था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या था? दोहरी शासन यानी कि ड्यूअल कंट्रोल शुरू हो गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो व्यापार था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीति दोनों अलग कर दिए गए थे। जो डायरेक्टर जो व्यापार और राजनीति दोनों अलग कब किए गए थे? 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें कंपनी का एकाधिकार जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार कंपनी के पास बचा था। ईसाई मिशनरी इसके दौरान भारत में आए थे। किस लिए? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। 1833 में चार्टर एक्ट आया था। उसमें क्या था? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। प्रथम विलियम जो बेंटिक थे, ये नोट डाउन कर लेना, वो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। पूरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया था इसके अंदर। 1853 में क्या हुआ? जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों कार्य, जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के अलग कार्य शुरू हुए। सिविल सेवा के लिए जो यूपीएससी है अभी के टाइम पे, उसके लिए उस टाइप की जो ओपन कंपटीशन था वो शुरू हो चुका था। 1858 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। भारत का जो खुद की सरकार है, जो कंपनी के शासन को हटा के सीधा जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई वो काम करने लग गई। गवर्नर जनरल का पद जो है वो वाइस रॉय ने ले लिया था। लॉर्ड कैनिंग जो है वो प्रथम वाइस रॉय बने थे भारत के। ये नोट कर लेना, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 1861 में क्या हुआ था? जो काउंसिल्स एक्ट आया था, उसके अंदर क्या है? पोर्टफोलियो प्रणाली जो शुरू हो गई थी। जैसे मंत्रियों को जो पोर्टफोलियो मिल जाते हैं उस तरह की शुरू हो गई थी। विधायी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति हो गई थी। 1892 का जो काउंसिल एक्ट था उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हो चुकी थी। बजट पर चर्चा का अधिकार भी 1892 में मिल चुका था। 1909, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 1909 का मोर्ले मिंटो जो रिफॉर्म है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत कब हुई थी? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ था 1909 में, उसके दौरान हुई थी। 1919 में जो मोंटेग चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, प्रांतों में जो डायरेक्की था और
द्विसदनीय जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ये मोंटेग सेल्फ्सफोर्ड के दौरान आया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1935 में एक काम और हुआ था, 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना हुई थी। और कौन सी कमेटी ने इसको सजेस्ट किया था, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूँ इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की स्थापना 1935 में हुई थी। संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो, और जो संघीय न्यायालय आरबीआई की स्थापना, ये देखो इसमें भी नोट डाउन कर दिए थे। और जो 3 सूचियां, जो 3 लिस्ट थी, कौन सी, जो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और जो स्टेट लिस्ट, ये तीनों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके दौरान। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आता है, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। जो भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, उसको सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा था, उसका निर्माण देखिए। सबसे पहले आधार कब बना था, कैबिनेट मिशन योजना, जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946, उसके तहत जो है इसकी शुरुआत हुई थी। एक्चुअल में जो शुरुआत में 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद 299 जो सदस्य है वो बचे थे। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट याद कर लेना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था ये, और इसको अपना लिया गया था। अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। स्थायी सदस्य यानी कि प्रेसिडेंट जो थे, परमानेंट प्रेसिडेंट, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके परमानेंट प्रेसिडेंट थे। और एच सी मुखर्जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष थे। देखिए, संविधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ था, क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया गया था। तो इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को संविधान को लागू कर दिया गया था। देखिए, संविधान इसे रातों रात नहीं बना था, इसके लिए कई कमेटीज भी बनाई गई थी। तो महत्वपूर्ण कमेटीज कौन कौन सी थी, गठन हुआ था उसका 29 अगस्त 1947 को, और अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, इनके अध्यक्ष थे। अंबेडकर को संविधान के शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। समिति को कौन कौन सी थी, जो यूनियन पावर्स थी, जो सबसे बड़ी समिति थी, ये जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके भी हेड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये लौह पुरुष थे, ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के हेड थे। और जो फंडामेंटल राइट्स थे, उनके भी हेड कौन थे, सरदार पटेल जी थे। दोस्तों, इस टेबल का आप बेसिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, चाहे आपका एसएससी का हो, आईबीपीएस का, यूपीएससी का हो, जहाँ भी जीएस सेक्शन आता है वहाँ पे ये क्वेश्चन निकल के आता ही आता है। तो ब्रिटेन से अपन ने क्या क्या ले रखा है, बोरोड जो फीचर है वो है संसदीय शासन, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता, जो सिंगल सिटीजनशिप होती है, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका यानी कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये अपने अमेरिका से लिए गए हैं। और जो न्यायिक पूर्वावलोकन, जो जुडिशियल रिव्यू है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग चला के हटाना भी अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, डीपीएसपी, जो नीति निर्देशक तत्व है, 35 से 49, जो आर्टिकल 35 से 49 है, और नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं वो। उसके अलावा राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, वो भी आयरलैंड से ली गई है। कनाडा से मजबूत केंद्र का संघ, जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है कॉन्करेंट लिस्ट, और व्यापार की स्वतंत्रता हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। जर्मनी से आपात जो इमरजेंसी है, आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है, और आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ डील करता है, ये जर्मनी से लिए है। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और जो समाजवादी आदर्श है, ये यूएसएसआर से। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट्स की जो प्रावधान है, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से लिया है हमने रिपब्लिक और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इसके अलावा जापान, स्विट्जरलैंड से जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और जनमत संग्रह, ये दोनों जापान और स्विट्जरलैंड से लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मौलिक अधिकार है, नोट डाउन कर लेना, डीपीएसपी है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है। इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, ये नोट डाउन कर लेना अलग से। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप। मुख्य जो स्रोत है उसको BYCAG से याद कर लीजिए, ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली टेबल है। जो अपना संविधान है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, लचीलापन, ये फ्लेक्सिबल है, कठोरता और लचीलेपन का जो मिश्रण है वो अपना संविधान है। जो मताधिकार है,
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो 18 साल से ऊपर की एज के लोग मतदान कर सकते हैं, ये भी अपने संविधान का एक मूलभूत विशेषता है। जो अपना 61वां संविधान का संशोधन था 1988 में आया था, इसमें क्या किया गया था, 21 से जो एज है वो 18 कर दी गई थी। ये नोट डाउन कर लेना। 61वां संशोधन में अपने को मतदान की उम्र जो है वो कम कर दी गई थी। धर्मनिरपेक्ष जो सेकुलरिज्म है, वो सभी धर्मों का सम्मान करना अपना और सबसे बड़ा जो संविधान है वो अपना संविधान है। जो संसदीय शासन प्रणाली है, फेडरल विद यूनिटरी बायस। अमेरिका क्या है, फेडरल है, लेकिन भारत फेडरल विद यूनिटरी बायस है। जो कर्तव्य है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, ये भी अपने संविधान को जो है वो अलग बनाती है। न्यायपालिका जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो न्यायपालिका है, वो भी अपने संविधान को औरों से अलग बनाती है। तो संविधान की प्रस्तावना यानी कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना को संविधान का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन और संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका आत्मा शब्द किसने लिया था, इसके लिए ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए, भारत एक संप्रभु, भारत किसी अन्य बाहरी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, सामाजिक और आर्थिक समानता, सोशल एंड इकोनॉमिक जो इक्वलिटी है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर, सभी धर्मों का सम्मान। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, वंशानुगत शासक नहीं होगा कोई भी, क्योंकि देश का प्रमुख राष्ट्रपति चुना जाता है, कोई शासक नहीं होगा वंशानुगत। ये सब अपने प्रस्तावना की विशेषता है। देखिए, प्रस्तावना से जुड़े जो विवाद और संशोधन है वो उनकी चर्चा करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें से क्वेश्चन निकल के आता है। जो सबसे पहले बात की जाएगी, बेरूबरी केस जो 1960 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला आया था कि प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट नहीं है, जो पार्ट नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो केशवानंद भारती केस है, जो सबसे बड़ा लैंडमार्क केस है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, 1973। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही एक भाग है, इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन 1973 का जो केशवानंद भारती केस है उसके बाद हुआ था, और इसके बाद जो 3 वर्ड जोड़े गए थे वो इसी डिसीजन के बाद जोड़े गए थे। कौन से थे वो, SSI, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। कब जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी के टाइम पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब, और इंदिरा गांधी जी ने इसमें 3 वर्ड जोड़े थे, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। किस केस की प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना जाता है, जो केशवानंद भारती केस है 1973, ये प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना जाता है। चलो अब आप वन लाइनर्स देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी रहे थे। पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो 1909 का जो एक्ट था उसके अंदर आया था। जो डायरेक्टी है 1919 के एक्ट के अंदर आई थी। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो 1935 के एक्ट के अंदर आई थी। RBI की स्थापना हुई थी, इसमें इल्टन यंग कमीशन ने जो रिकमेंड किया था। समाजवादी और RBI का जो नेशनलाइजेशन है दोस्तों वो 1949 में हुआ था, ये भी नोट डाउन कर लेना। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, 42वां जो संविधान का संशोधन था 1976 में, इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, वो सबसे बड़ा स्रोत है। सेक्युलर शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, ये भी नोट डाउन कर लेना, 1976 में जो संशोधन हुआ था उसके अंदर जोड़ा गया था। चलो अब आपका होमवर्क देख लीजिए। संविधान सभा के सभी जो महत्वपूर्ण पद है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वो आप याद कर लेना, और याद करके कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपने कर लिए है। 1773 से 1935 तक के जितने भी एक्ट्स है उनकी एक बार आपको रिवीजन करनी है। प्रीएम्बल के जो कीवर्ड्स है उनको लिख कर याद कीजिए। पॉलिटी के 20 MCQs की है वो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, आप ChatGPT से भी बोल सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट है वो दे दूंगा आपको, बस कॉपी पेस्ट करना है, वो आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करनी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे जो डे 2 होने वाला है, कल हम वीडियो डालेंगे जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, रिट जितनी भी है, DPSP जो नीति निर्देशक तत्व है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो मौलिक कर्तव्य है, और SSC CGL के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होने वाले हैं वो कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। 10 दिन के अंदर सारी की सारी पॉलिटी मैं आपकी कवर करवा दूंगा, रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं।